वक्फ माफिया मुर्दाबाद, वक्फ माफिया मुर्दाबाद, माफिया मुर्दाबाद, पसमंदा की यही आवाज, फिर से मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वक्फ माफिया वक्फ बिल को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा राज्यसभा में पास होने के साथ ही राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही अब वो कानून भी बन चुका है। लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर हंगामा काफी ज्यादा किया था और ये कहा था कि माइनॉरिटीज इसे लेकर कभी नहीं मानेगी, वो हमेशा इस बिल का जो है खिलाफ खड़ी रहेगी और हमेशा इस बिल के खिलाफ ही बोलती भी रहेगी। इसे लेकर यहां तक विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने की बात कही थी। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी ऐसे तबके हैं, ऐसे अगर आप कहेंगे कि लोग हैं जो इस बिल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि पसमानदा मुस्लिम भी शामिल है। पसमानदा मुस्लिम जो कि आपको बता दें कि उत्तराखंड के हैं, उन्होंने इस बिल को लेकर पूरा समर्थन सरकार को दिया है और उन्होंने उन लोगों के पुतले फूके हैं जो इस बिल के विरोध में थे। सिर्फ आपको बता दें उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी जो तस्वीरें सामने आई है उसमें महिलाएं भी इस वक्फ बिल का जो है समर्थन करती नजर आई। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताती नजर आई। मोदी के हाथ में बैनर लेकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इसे सेलिब्रेट करते नजर आए, इस कानून बन जाने को लेकर सेलिब्रेट करते नजर आए। तमाम तरीके से तमाम जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आई हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल से भी तस्वीर आई है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रीमाइस में वहां पर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करके लोग इस कानून का, इस बिल का जो है स्वागत करते हुए नजर आए। तमाम तरीके की तस्वीरें जो है अलग अलग जगहों से आ रही है और इससे ये बात तो साफ है कि कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। विपक्ष अपनी राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है और वक्फ बिल के खिलाफ जो है उन्हें जो है भड़का रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं जो कि इस बिल के साथ पूरी तरीके से सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी जता रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस कानून के आने से वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता आएगी। जो गरीबों की, जो आप कैसे मजलूमों की जो ये हक छीन लेते थे, हक मार लेते थे, अब उस पर लगाम लगेगी, उस पर रोक लगेगी। तो जरा देखिए किस तरीके से उत्तराखंड में पसमानदा मुस्लिम जो है इस बिल का, इस कानून का जो है समर्थन कर रहे हैं और किस तरीके से उनका बयान भी निकलकर सामने आया है, पुतले फूके गए हैं। देखिए जरा क्या कुछ कहना है उनका। वक्फ माफिया मुर्दाबाद, वक्फ माफिया मुर्दाबाद, पसमंदा की यही आवाज, बिल समर्थन पसमंदा के साथ का समर्थन करो, बिल का, बिल का, बिल का, बिल का, बिल का, वक्फ माफिया मुर्दाबाद, माफिया मुर्दाबाद, बिल का समर्थन करो, बिल का समर्थन करो। पसमंदा की यही आवाज, फिर से मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वक्फ माफिया, वक्फ माफिया। देखिए, पुतला फूकने के कारण दो है। हमारे पसमंदा नेताओं के पुतले फूके जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कल्याण विधानसभा में हमारे पसमंदा नेताओं के पुतले फूके गए, जो गरीबों की बात कर रहे हैं, जो यतीमों की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, उनके आज ये ऊंची जाति के लोग पुतले फूंक रहे हैं, उनके आज जो पुतले फूके जा रहे हैं। आज हमने प्रेस वार्ता यहाँ रखी गई है और ये पुतला फूकने का मकसद दो है। आजाद भारत से लेकर आज तक दबा कुचला जो वर्ग है, जो पसमंदा मुसलमान है, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, भारत देश में कभी उनको लेकर चर्चा नहीं की गई। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 की सरकार लेके आए, उन्होंने पसमंदा समाज की बात की, पसमंदा को सम्मान देने की बात की, पसमंदा मुसलमानों को रोजगार देने की बात की। उसका उदाहरण आपके सामने है। आज तक जो गरीब वर्ग है उनके पास पक्के मकान नहीं थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुस्लिम समाज, पसमंदा समाज को पक्की छत मिलने का काम किया, उनको 2.5 लाख रुपए की योजना देकर डायरेक्ट मकान मिलने का काम किया। जो इलाज के कारण जो मर जाते थे उनको आयुष्मान कार्ड के योजना के तहत
उनको लाभ देकर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने का काम किया गया। ऐसी बहुत अनगिनत योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पसमानदा मुसलमानों को दी है। देखिए, वक्त जो बिल पास है, जो काला कानून था, जो चंद लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार में वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। वक्फ बोर्ड के गठन के बाद भी 2 बार संशोधन हुआ, मगर जो दबे कुचला वर्ग है, महिलाएं हैं, उनको कभी घुसने ही वक्फ बोर्ड में नहीं दिया। आजादी से लेकर आप बता दीजिए कोई एक पसमानदा समाज का चेयरमैन वक्फ बोर्ड में बनाओ। ये बता दीजिए पसमानदा समाज के लोगों को, ये लोग बताते हैं ईदगाह की जमीनें हैं, मस्जिदों की जमीनें हैं, मदारसों की जमीनें हैं, ये क्यों नहीं बताते जो भारत छोड़ के लोग चले गए, जो भारत देश का विभाजन हुआ, जो मुसलमान भारत देश में रहते थे, उनके मकान थे यहाँ, उनकी खेती की जमीन थी, उनकी दुकानें भी थी, वे सब संपत्ति छोड़ के यहाँ से चले गए। वे सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड में आई है और वे सारी संपत्ति आज ये वक्फ बोर्ड के माफिया, वक्फ बोर्ड के लुटेरे कहूंगा मैं, क्योंकि ये लोग दबे कुचले वर्ग के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनके मालिक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। और एक बात बताइए, जब अल्लाह के नाम पे मैं कोई संपत्ति दान कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह के नाम पे आप भी संपादक है, अगर आप मुस्लिम हो, अगर अल्लाह के नाम पे आप कोई संपत्ति दान कर रहे हो, क्या किसी मुतवली का उसको बेचने का अधिकार है? क्या किसी मोतमिन का उसको बेचने का अधिकार है? मैं मौलाना सलीम साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने वक्फ बोर्ड की 70 एकड़ जमीन का घोटाले का उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया पे या चैनलों पर उन्होंने इसको दिखाया कि आलिम लोग भी इस चीज को कह रहे हैं, तभी कुचले वर्ग भी लोग कह रहे हैं, लोग पसमानदा मुसलमान सड़कों पे उतरा है अपने अधिकारों के लिए। तो आज इनको जलन हो रही है कि पसमानदा मुसलमान क्यों वक्फ बिल का समर्थन कर रहा है। क्या 4 जाति के लोग, शेख, सैयद, मुगल, पठान यही देश में राज करेंगे? यही मुसलमानों के आका है, यही हमारे मालिक है। हम भारत देश के रहने वाले हैं, हम बाहर से नहीं आए हैं, हम कन्वर्टेड मुसलमान है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इतना यहाँ हिंदू भाई का है, उतना ही मुसलमान भाई का है, सबका सामान्य है। अगर जातिवाद को लेकर यहाँ पर कोई भड़काऊ भाषण देगा, हम उसके विरोध में उतरेंगे। देखिए, पसमानदा मुसलमान गरीब वर्ग है, जिसके आप देख लीजिए पसमानदा मुसलमान में कितने आईपीएस है, कितने पीसीएस है, कितने डॉक्टर है, कितने इंजीनियर है। ये इनकी योजनाओं की बात क्यों नहीं करते? ये विपक्ष के लोग इनको सम्मान देने की बात क्यों नहीं करते? ये विपक्ष के लोग इनको सांसद क्यों नहीं लड़ाते? ये इनको विधायक क्यों नहीं लड़ाते? क्यों टिकट नहीं देते? क्या अशराफ जाति को लेकर ये बढ़ते हैं? आजाद भारत से लेकर आज तक 60 सांसद भारत देश के अंदर पसमानदा मुसलमान बने हैं। क्या भारत में 76 साल में 60 ही लोग इनको मिले हैं? तो क्या आप इस बिल का समर्थन करते हैं? ये कितना फायदेमंद होगा? देखिए, ये बिल आता है तो गरीब के वर्ग की बात सुनी जाएगी, उनको लाभ मिलेगा। जो यतीमों की, मिस्किनों की जमीन है उसमें मकान मिलेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। आज तक पसमानदा मुसलमान का एक भी आदमी इन्होंने वक्फ बोर्ड में सदस्य नहीं बनाया। पसमानदा मुसलमान का एक भी आदमी आज तक चेयरमैन नहीं बना। जो हमारे पसमानदा समाज के नेता है, आज कलियर शरीफ में उनके पुतले फूंक रहे हैं, तो पसमानदा समाज इनकी ईंट से ईंट बजा देगा और इनको रोड पर दिखा देगा कि पसमानदा समाज की ताकत क्या है। आपने भी पुतला दहन किया, किसका पुतला? हमने जो है जो माफियाओं का पुतला आज दहन किया, जो वक्फ के माफिया है, जो चोर है, लुटेरे है, उन लोगों का हमने पुतला फूंका और उनको चेतावनी दी है, अगर हमारे पसमानदा समाज के नेताओं का पुतला फूकेंगे तो पसमानदा समाज खुल के विरोध करेगा और सड़कों पे आएगा, बड़ी बड़ी सभाएं करेगा, पसमानदा समाज को जागरूक करने का काम करेगा। जैसे कि आपने देखा और सुना कि यहाँ पर बता रहे हैं कि जो गरीबों की बात करते हैं, ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो हमारे पसमानदा मुस्लिमों के बारे में बात करते हैं, उनके रोजगार के लिए बात की, उन्होंने उनके सम्मान के लिए बात की। इससे पहले किसी ने भी इस तरीके से हमारे बारे में न सोचा न बात की। उन्होंने कहा कि आज तक जो गरीब पसमानदा मुस्लिम थे, जो गरीब समाज के लोग थे, जो गरीब व्यक्ति थे, उनके पास पक्के मकान नहीं थे, लेकिन 2.5 लाख रुपए की स्कीम लाकर उन्होंने पक्के मकान देने का काम किया। जो इलाज के बिना मर जाते थे, आयुष्मान कार्ड लाकर आज फ्री में इलाज कराने का उन गरीबों को जो है मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बात है वक्फ बिल की, तो ये काला कानून था, कांग्रेस की सरकार के दौरान इसे लाया गया और कांग्रेस की सरकार ने इसमें 2 बार संशोधन भी किया, लेकिन कभी भी पसमानदा समाज के बारे में इन्होंने नहीं सोचा। आज तक वक्फ के अंदर किसी पसमानदा मुस्लिम को जो है जगह नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे थे। वक्फ बोर्ड को उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड नहीं, ये वक्फ जो है माफिया बोर्ड है, ये लुटेरा है और ये कुछ लोगों को जो है सिर्फ अधिकार दिए गए हैं और बाकी लोगों को, दबे कुचले लोगों के जो अधिकार है उसे ये छीनने का काम करता है। उन्होंने कहा कि हम भारत के मुस्लिम हैं और हम यहाँ के हैं और हम सरकार के साथ हैं। भारत किसी के बाप का नहीं है और हम
कभी भी इस चीज को नहीं मान सकते हैं कि कोई जो है इस हिसाब से सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हम जो है इस चीज के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं और हम कभी भी इसका विरोध जो है नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से भी इसी तरीके की तस्वीर आ रही है। उत्तर प्रदेश से मुरादाबाद से भी देखिए कि किस तरीके से मिठाई बांटी जा रही है और मिठाई बांट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जो है महिलाएं जताते नजर आ रही हैं। जरा देखिए, एक नजर डालिए। मोबाइल से भी कैमरे से भी दोनों तो कर रहे हैं। तो काम करना दोनों फिर कर ले। तो उत्तर प्रदेश की भी आपने तस्वीर देखी है, तो जरा अब एक नजर भोपाल पर भी डालिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रमाइस में यहाँ पर हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ भी किया है और ये कह रहे हैं कि जब कुछ अच्छा होता है तो हम हमेशा भगवान को याद करते हैं, उनको बिना याद किए काम अधूरे रहते हैं। आज भी कानून बना है, आज भी कुछ अच्छा हुआ है, तो इस वजह से हम अपने भगवान को जो है एक बार फिर याद करते नजर आए। जरा तस्वीरों पर नजर डालिए, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम के मंदिर में किया क्या उद्देश्य इस बात का था कि देश में अगर कहीं पर भी कोई भी खुशी होती है तो उसके पीछे जो है देने वाला कौन है? भगवान है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में होता हो, उसको यदि धन्यवाद बगैर दिए बगैर कोई कार्य करेंगे तो कैसा होगा? ये जो संशोधन आया, इस संशोधन में भगवान ने जो अपनी सहायता दी उसका धन्यवाद और शक्ति दे कि हम इस प्रकार के अगर देश में फैले हुए अवैध कानूनों, अवैध चीजों के लिए ऐसी शक्ति हमको और दे ताकि हम इस देश में राम राज बना सकें, राम राज की कल्पना कर सकें। वकील के तौर पर आपको क्या लगता है बिल कैसा है? क्योंकि वकील के तौर पर सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि हमारे पास जब कोई पक्षकार हार जाता है तो वो ये कहता है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ? तो हम कहते हैं अपीलेट कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए। अब इस संशोधन के माध्यम से न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार मिल गया है और हम अपने क्लाइंट के लिए न्यायालय में जाने के लिए अग्रसर हो गए। सबसे पहले मैं केंद्र सरकार, संसद, लोकसभा और राज्यसभा और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्हें वक्फ बिल में संशोधन किया है। और ये हनुमान चालीसा इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग अनावश्यक रूप से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि आए। ये संवैधानिक बिल है और जो संविधान की किताब लेकर घूमते थे आज वो खुद संविधान में, संसद में पारित कानून का विरोध कर रहे हैं। और इसलिए या तो वो संविधान की किताब रखना बंद कर दें, संविधान की बात करना बंद कर दें, और वरना संविधान में जो, संसद में जो कानून पास हुआ है उसका पालन करें। उनको सद्बुद्धि के लिए सब आयोजन किया। तो जैसे कि आपने देखा कि वक्फ बिल, वक्फ कानून के जो ये समर्थन में कई सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं
अलग अलग तबके हैं जो कि इस बिल के, इस कानून के समर्थन में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताते नजर आ रहे हैं। चाहे बात उत्तराखंड की हो, उत्तर प्रदेश की हो या मध्य प्रदेश में, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा जो है किया जा रहा है, ताकि उन्होंने ये कानून लाके अब वक्फ बिल की मनमानी ढंग से काम करने के तरीकों पर उस पर रोक लगाने का काम किया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।